दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th चैप्टर 2, जिसका टॉपिक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इकाई 2 है, यूनिट 2 है दोस्तों। राज्य सरकार क्या व्यवस्थाएं करती है हेल्थ से रिलेटेड, किसके लिए? पब्लिक के लिए। केंद्र सरकार कैसी कैसी योजनाएं लाती, इन सब पर हम लोगों को दोस्तों अच्छे से स्टडी इसमें करना है। यह क्लास दोस्तों स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, आरओ एंड एआरओ, डी ट्रिपल एसवी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। तो दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ फिगर्स आपके सामने चित्र हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुने दोस्तों। क्या है दो लाइनें? अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे। कुछ चित्र आपके समक्ष आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक साइड आपको दिख रहे होंगे, लेफ्ट साइड कुछ पॉपुलेशन, कुछ जनसंख्या, कुछ लोग दिख रहे होंगे जो पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बीच में आपको एक चित्र दिख रहा होगा, कुछ पेशेंट बेड पर लेटे हुए, किसी हॉस्पिटल की सीन है। ऊपर सब्जी बेचते हुए एक महाशय दिख रहे होंगे, फिर एक लेडी दिख रही होगी, कुछ फसलों के चित्र दिख रहे होंगे, कुछ पहाड़ों के, कुछ डॉक्टर्स एक बच्चे का चेकअप कर रहे हैं, और एक मंदिर की भी सीन या कहीं का भोजन करने का भी सीन दिख रहा है। कुछ मार्केट्स की भी चीजें दिख रही हैं और कुछ लोग खाना भी बना रहे हैं। तो इतने चित्र आपने देखे। देखिए, अपना देश वर्तमान में 2022 में लगभग 135 करोड़ या 130 के करोड़ पॉपुलेशन है। तो सभी राज्यों में राज्य अपने स्तर से विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय या स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं हैं वो लाती रहती है, ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ना उपलब्ध होने की वजह से, संसाधन या साधन ना उपलब्ध होने की वजह से उन्हें अच्छे स्तर का इलाज नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं उपलब्ध कराना। साथ में केंद्र सरकार भी इस तरीके की विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके। तो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह आपको चित्र दिख रहा होगा, एक एम्बुलेंस है, गांव-गांव में जाकर कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड लोगों की मदद करती है, जानकारी देती है, या जो ट्रीटमेंट होता है वो भी सब करते रहते हैं। स्वास्थ्य क्या है, इसको भी पढ़ना है, समझना है। फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी रही हैं, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों को फोकस करना है। देखिए दोस्तों, आगे अपना है, ये देखिए एक सीन है, सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता। बिल्कुल दोस्तों, ये पहले से भी होता आ रहा, आज भी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में काफी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। आगे देखेंगे, एक इलाज का खर्च। दोस्तों इलाज कैसा होगा, जैसी बीमारी होगी उसी स्तर का डियर स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट भी होता है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे ये कैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, आगे आगे आपके सामने है निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं, और सार्वजनिक मतलब सोशल, जिसमें सभी लोग जा सकते हैं। निजी में वही लोग जा सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो। और स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, ये बहुत अहम टॉपिक है, इस पर भी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या किया जा सकता है कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके। और केरल का अनुभव, केरल एक साउथ इंडियन स्टेट है, तटीय राज्य है, जो एजुकेशन प्लस हेल्थ से रिलेटेड हमेशा अच्छी कंडीशन उसकी सभी राज्यों में रही है। कोस्टारिका का तरीका, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। ये देखिए चित्र आप लोग देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के, तो इनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं
अब हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। देखिए, लोकतंत्र में लोगों की ये अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाए और सभी की मदद कर सके। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? स्वास्थ्य के अर्थ को और उससे संबंधित समस्याओं को समझेंगे, जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इधर आपको एक साइड टमाटर दिख रहा होगा, कुछ महिलाएं पानी रखते हुए जा रही, सिर पे घड़ा रखे हुए, और एक भाई साहब हेयर कटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम आपको दिख रही होगी। जंगल की सीन है, और एक गांव में एम्बुलेंस है जो आपके सामने दिख रही है, और एक झोपड़ी झुग्गी का भी सीन है। कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स इधर उधर जा भी रहे हैं, कुछ लोग पानी के लिए भी लाइन में लगे हुए हैं। तो स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए देखो क्या क्या चाहिए। सारे के सारे संसाधन चाहिए। सही भोजन हो, स्वस्थ भोजन हो या साफ सुथरा भोजन हो, स्वच्छ पानी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा वातावरण हो। ऐसी जगह निवास स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह निवास स्थान ना बनाएं कि जहाँ पर दुर्गंध आती हो, कुछ चीज़ें सड़ रही हो। इससे क्या है, स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा, श्वसन क्रिया आपकी प्रभावित होगी। अब जो अपने पास टॉपिक है वह है स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ। देखिए, जब हम देखो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से जब स्वस्थ होते हैं, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक मतलब किसी भी प्रकार की कोई दबाव ना हो, कोई मानसिक प्रताड़ना से आप ना गुजर रहे हो, ठीक है। शारीरिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए, यानी सारी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विकृति वगैरह ना हो। और सामाजिक इन द सेंस ऑफ समाज में भी आपका ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पागल हो, किसी को मारते पीटते हो, झगड़ा करते हो बिना कारण के। ये तीनों चीजें बेस्ट होती हैं, तो इसी को कहते हैं क्या, स्वास्थ्य, हेल्थ इसको कहते हैं। क्या क्या अच्छा होना चाहिए? वेलबिंग सोसाइटी, वेलबिंग फिजिकली, वेलबिंग मेंटली इज कॉल्ड हेल्दी। इसको क्या कह सकते हैं? इसको दोस्तों हेल्दी कह सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से एक कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना जरूरी है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे, और अच्छा भोजन भी मिले। ये चीजें भी दोस्तों इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना भी अधिक होती। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से करें, चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सबसे पहलू स्वास्थ्य के हिस्से में। और दोस्तों, आज हम आपको गारंटी से बता सकते हैं जिस यूथ की एज 18 से लेकर 35 वर्ष तक है वह पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, क्योंकि इसी स्टेज में उसे रोजगार चाहिए, इसी स्टेज में उसे घर भी चाहिए, इसी स्टेज में उसे घर भी बसाना है और मम्मी पापा के सपने भी साकार करने हैं। बट कुछ ऐसी नीतियां होती हैं गवर्नमेंट की जिसकी वजह से समय समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है और युवा डिप्रेशन में चला जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं और समझते हैं एक टेबल को। ये देखिए, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष कितने डॉक्टर तैयार किए जाते हैं? 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम है। देखो, शहर में क्या होता है, सभी लोग शहर में रहना चाहते हैं। समय समय वहाँ पर जो
मरीज होते, पेशेंट होते, वो पैसे अर्थात उनकी फीस पे कर पाते, दवा ले पाते। गांव में क्या होता है, डॉक्टरों को दूर चलना भी पड़ता, साथ में वो लोग बेचारे टाइम पर पैसे भी नहीं दे पाते। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे और सन 1991 में यह हो गए 11,174 अस्पताल थे। सन 2017 में यह जनसंख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। अब दोस्तों अगर देखी जाएगी तो हो सकता है कि अब लगभग 30,000 के करीब हॉस्पिटल हों। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक, जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसे 2024 तक पूर्णतः खत्म करने का प्रावधान रखा गया है, मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट सामने आती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है, जस्ट लाइक एम्स। एम्स हॉस्पिटल को क्या कहा जाता है? भारत का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है। कैंसर के लिए टाटा हॉस्पिटल मुंबई। तो हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। तो अगर पानी आप अच्छा नहीं पी रहे तो ये तय है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। दोस्तों, भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा बनाई जाती है वो भारत में बनाई जाती है, तीसरे नंबर पे, और इसे मेडिसिन को बाहर भी भेजा जाता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार होते। बिल्कुल दोस्तों, किसके होते हैं? अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र। क्या क्या चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए और परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला अर्थात लैब भी होनी चाहिए। एम्बुलेंस की बेहतरीन सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती रहती है, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हम इन सुविधाओं की जरूरत दोस्तों पड़ती है। देखिए दोस्तों, अपने देश में क्या है, धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझ लें, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होती है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। डॉक्टर्स हो या अदर पोस्ट पे जो भी हो, वो सब सरकारी ही होते हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हुई हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इसके अध्याय के कुछ और कारणों को जानने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, ये आपको चित्र दिख रहा होगा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। आप देख रहे होंगे आज भी दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन लगती है। हम टाउन्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट आप किसी अच्छे से डेवलप एरिया में जाएं, वहाँ पर हॉस्पिटल में लाइन लगती है, 1 रुपये का पर्चा बनता है, फिर नीली पीली वही गोलियां वो पकड़ा देते हैं। सुधार हो रहा है, बट लेकिन जमीनी स्तर से अच्छा कोई सुधार विशेष नहीं हो पा रहा है। यह हाकिम शेख की कहानी है, इसको आप स्वयं पढ़ें और समझ सकते हैं दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र,
रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते। जो रंजन का परिवार क्या है, वह रिच है, उसके पास पैसा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसका अमन के माता पिता, वो एक छोटे स्तर के हैं, जिनके पास पैसे इतने नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत दोस्तों नहीं है। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? हाँ, तो वो पता क्या कहता है, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकचका रही दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं। बिल्कुल दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, मेडिसिन और ट्रीटमेंट महंगा होता है, बट जो वहाँ फैसिलिटी होती है वो बड़े अच्छे स्तर की वहाँ पर दी जाती है। क्या होती है, फैसिलिटी वहाँ पर बहुत अच्छी होती है, नर्सेस होती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल्स होते हैं। बट सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, रूटीन वाइज डॉक्टर आते हैं, जिसका रूटीन होगा वही डॉक्टर दोस्तों आएगा, बाकी नहीं आते हैं दोस्तों। इस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों ने देखी होंगी दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमगा रहा था। और डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापिस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी लिखी और आराम करने को कहा। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैडमिंटन वाला चुटकुला सुना? हाँ, तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, ये सफ़ेद वाली सोने से पहले, और ये शरीर के दर्द के लिए, और ये एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अभी से ठीक लगने लगा है। देखिए, तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं है। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। अब देखो, ये बच्चा जो है, ये एक सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा। अक्सर दोस्तों आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको इधर से उधर पागलों की तरीके घुमाते रहेंगे। आप वहाँ जांच करवा लो, उससे चेक करा लो, ये डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं, नीली पीली गोलियां ले जाओ, इनको खा लो, ये सिरप पी लो, सब ठीक हो जाओ। इस तरीके की बहुत सारी बातें आती हैं दोस्तों। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा था। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था, वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रही थी। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। अब मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी कराओ। अर्थात क्या होता दोस्तों, इस तरीके से लोग टहलाते रहते थे। आइए दोस्तों, आगे यही तो हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए क्या होता है। मुझे वायरल हुआ है लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की गोली इसे देनी है, बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर इन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। अच्छा, अब देखो दोस्तों यहाँ से। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। ये दोनों अपना चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा करेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। देखो, सार्वजनिक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती, अच्छे से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बट निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें वही व्यक्ति करा सकता है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग हो। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांटा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती थी। देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है
जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। अब एक मोटी बात समझो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की चर्चा चल रही। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करने के हैं। ग्राम के स्तर पर, जो ग्राम लेवल होता है, गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हकीम शेख की कहानी में हुआ था। इस स्वास्थ्य सेवा की कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिसे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। किसके? लोगों के सहयोग से करनी होती है। देखिए, निजी अस्पतालों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा करिए। दोस्तों, इसमें सिर्फ पैसे से संबंधित काम होता है। जितना पैसा होगा उतना बेहतरीन ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, अन्यथा ये असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित ना होने दें। दोस्तों, टीवी में भी ऐड दिखाए जाते हैं कि छत पर पानी एकत्रित ना होने दें, किसी टायर में, प्लास्टिक के बर्तनों में पानी संरक्षित ना होने दें, क्योंकि स्वस्थ पानी में, अच्छे पानी में, साफ पानी में ही जब पानी स्टोर कर दिया जाता है तो मच्छर के जो होते हैं, क्या मच्छर पनपने लगते हैं। हकीम शेख के प्रकरण को हम लोग फिर से समझ सकते हैं कि उनके मामलों में कोर्ट ने क्या कहा था। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हकीम शेख को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान करता है तो इसका मतलब है कि जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। आपको चित्र भी दिखाते चलते, ये देखिए, गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देते हुए एक डॉक्टर। ये देखिए एक चित्र है, ये एक सरकारी अस्पताल है। आइए थोड़ा सा नीचे करते हैं दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर सीन देखिए, ये एक जो सीन आप देख पा रहे होंगे, एक महिला लेटी है, बोतल चल रही, और एक महिला उसके पास बेड में बैठी है। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चा है सॉरी, एक साथ एक औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते जिन्हें रोक पाना संभव है। अर्थात व्यवस्थाएं दी जाए तो दोस्तों सब कुछ रोका जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग निजी स्वास्थ्य सेवाएं, जिसको आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल कहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना विश्वास नहीं रहा है, बट लेकिन कहीं कहीं ट्रीटमेंट अब भी अच्छा होने लगा और डे बाय डे सुधार हो रहा है। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो परीक्षण करती व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां भी खरीद सकते हैं। तो इतनी चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने समझी। ये देखिए दोस्तों, दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा। देखिए किस तरीके से
वेल मैनेज होता है, क्योंकि यहाँ पर वही लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो व्यक्ति 300-400 रुपए डेली कमा रहा है, वो बेचारा कैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा पाएगा। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी है। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें दोस्तों देखी जा सकती हैं। अब अपने पास जो अन्य टॉपिक है वह है दोस्तों स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही परंतु सार्वजनिक नहीं। लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ मुड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। आपको एक छोटी सी बात बता दें, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए जो एवरेज का हो, ना हाई हो ना लो हो। वहाँ बेड का एक दिन का खर्चा 2 से 3 हज़ार रुपए दोस्तों होता, सिर्फ बेड का, लेटने का। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो अलग। सब मिला के, मेडिसिन सब कुछ मिला के 5 हज़ार रुपए 6 हज़ार रुपए डेली का खर्च आता है एक एवरेज प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये वास्तविक सत्य है दोस्तों। और दोस्तों, कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयां, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता। और दोस्तों, इस तरीके का काम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। एक ट्रेंड में चीज है वो भी आपको दोस्तों बता दें कि डिलीवरी के केसेस आपने मैक्सिमम देखेंगे कि वो ऑपरेशन से होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये दोस्तों तय है कि वहां पर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आपका जो बच्चे का सबका खर्च 5 से 10 हज़ार हो जाएगा। इसी जगह अगर वही डिलीवरी लेडी की ऑपरेशन के थ्रू होगी तो हॉस्पिटल कम से कम 50 हज़ार रुपए आपसे चार्ज करेगा। ये सब चीजें दोस्तों होती हैं। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप से हो। देखिए, स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जन देखिए क्या लिखा है, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स धाम काम दवाई उत्तम। तो इस तरीके के भी दोस्तों बहुत सारे हॉस्पिटल चलते रहते हैं। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग, कितने, 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं तो उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते या अपनी कुछ संपत्ति बेचते। दोस्तों, कहा गया है कि सफेद कोट के चक्कर में अगर कोई फंस जाए तो ताउम्र वह कर्जे उतारता रहता है। क्या कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति सफेद कोट के चक्कर में फंस जाए तो ताउम्र उसे कर्जे उतारने पड़ते हैं। और एक कोट और होता है जिसको कहते हैं ब्लैक कोट। अर्थात अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर में फंस गए तो ताउम्र आप कर्जे पटाते रहेंगे। अगर आप पुलिस के चक्कर में फंस गए तब भी आप ताउम्र क्या है, कर्जे पटाते रहेंगे। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इसमें भी बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमार होने वाले
खर्चे से उनकी हालत और ख़राब हो जाती। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। देखिए दोस्तों, इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे देश के कोने हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, अच्छा पानी, अच्छा वातावरण और अच्छा स्वस्थ भोजन या अच्छा भोजन नहीं पहुंच पा रहा है। बट यह हम सबकी जिम्मेदारी है, साथ में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन सब सुविधाओं को कम पैसों में वहां तक पहुंचा सके, ताकि जो लोग मर जाते हैं, जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं, वो लोग अपना ट्रीटमेंट करा सकें। अब हम लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ये सतत विकास लक्ष्य 3, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। क्या है इसका मोटो? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे केरल के बारे में। केरल देखो क्या है दोस्तों, आपको एक बात बताते हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के मैक्सिमम राज्य हाईली डेवलप्ड है और उत्तर भारत कम डेवलप है। दक्षिण भारत में आप ले जाइए, वहाँ की जो शैक्षिक स्तर है वो बेस्ट है, मेडिकल की जो लेवल है वो बेस्ट है, बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैक्सिमम चीज़ों में वह हाई है। पढ़ते हैं केरल के बारे में। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। किसको दिया गया? पंचायतों को। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती। इससे गांव के लिए पीने का पानी क्या क्या उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों? देखिए, पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास की और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आए और इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। तो अधिक जानकारी के लिए इस पर लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता, एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, ऊपर दिए गए भारत में नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। आइए आपको बता देते केरल कहाँ है। तो केरल दोस्तों यह रहा, यह एक तटीय राज्य है। क्या है? तटीय राज्य। और इसके ऊपर यह कर्नाटका रहा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कोस्टारिका का तरीका बस समझ लेते हैं। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि विदेश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिलेगी। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। दोस्तों, इतनी चीज़ें आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें आपने पढ़ी। आइए शुरू से एक बार आपको दिखा देते हैं। ओनली 2 मिनट्स में पूरे चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। तो इकाई अपनी क्या है? सेकेंड है। ये कुछ चित्रों को आप देख पा रहे होंगे, कैसे लोग हैं, किस तरीके से सेट हैं। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका देखी, विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा दोस्तों। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्या है, ये चीज़ें भी पढ़ी। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। और दोस्तों ये देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सीन है आपके सामने। हाकिम शेख की कहानी आप लोगों ने पढ़ी,
किस तरीके से इनको क्या समस्या हुई थी। इसके बाद एक इलाज का खर्च भी पढ़ा हम लोगों ने। रंजन और अमन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अब देखिए दोस्तों, सार्वजनिक और निजी अर्थात गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में भी पढ़ा। देखिए किस तरीके से गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला दवा ले रही है, और यह रहा सरकारी हॉस्पिटल का दृश्य। बट अब दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुधार पहले से हुआ है। निजी हॉस्पिटल का यह सीन रहा, कितनी फैसिलिटी देते, क्योंकि पैसा भी अच्छे से लेते हैं। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। जन औषधि मेडिकल स्टोर्स, धाम काम दवाई उत्तम। ये देखिए ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप को मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बनाया जाता। यह महिला प्रेग्नेंट है और इसे एक डॉक्टर के पास जाने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। क्या किया जा सकता है, तो विभिन्न प्रकार के सुधार दोस्तों। और केरल के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कोस्टारिका का तरीका। यहाँ पर सबसे बेस्ट सुविधाएं हैं मेडिकल की दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके सपने उनको दोस्तों साकार करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।